नमस्कार भाइयों, मुझे आशा है कि आप सभी खुश और स्वस्थ होंगे। आज मैं बात कर रहा हूं डेमन स्लेयर सीजन 3 एपिसोड 11 के बारे में। बिना समय बर्बाद किए हम एपिसोड 11 शुरू करेंगे। चलिए भाइयों शुरू करते हैं। सीजन 3 एपिसोड 11 जिसका नाम है द कनेक्टेड बॉन्ड्स डे ब्रेक एंड फर्स्ट लाइट। अब तक हमने देखा कि मित्सुरी जोहाकुटेन के साथ बराबरी की लड़ाई लड़ रही थी और तंजीरो को हैंटेंगू का असली शरीर भी मिल गया था, लेकिन हैंटेंगू वहां से गायब हो जाता है और फिर से दौड़ना शुरू कर देता है। तंजीरो उसके पीछे जाता है और सोचता है कि डेमन कितने स्वार्थी होते हैं और इंसान कितना लाचार, लेकिन फिर भी हम हार नहीं मानते। अब जेन्या ने गुस्से में एक पेड़ उखाड़ दिया और हैंटेंगू पर फेंक दिया, लेकिन हैंटेंगू उनसे बच निकलता है। उसके बाद जेन्या ने कई पेड़ों को उखाड़कर हैंटेंगू पर फेंक दिए, परंतु वह उन सब से बच जाता है। अब नेजुको फिर से अपने पंजे से हैंटेंगू पर हमला करती है, लेकिन हैंटेंगू फिर से भाग निकला और फिर तेजी से दौड़ने लगा। अब जेन्या और नेजुको हैंटेंगू का पीछा करते करते थक गए थे। अब तंजीरो सोचता है कि वे इस डेमन को कैसे मारेंगे, क्योंकि जल्द ही सुबह हो जाएगी और मित्सुरी भी जोहाकुटेन से लड़ते लड़ते थक जाएगी, और यदि सूर्य उदय हो गया तो सभी डेमन यहाँ से चले जाएंगे। इसलिए उन्हें जल्द से जल्द उन्हें मारना होगा। लेकिन हैंटेंगू रुकने का नाम नहीं ले रहा था और तंजीरो के पैर भी दुखने लगे। लेकिन तभी उसे जेनित्सु की बात याद आती है। जब वह ब्रीदिंग स्टाइल यूज करता है तो वह अपना सारा ध्यान अपने पैरों पर रखता है। यदि हम अपना सारा ध्यान अपने पैरों की ओर रखें तब हम अपने पैरों के प्रत्येक मांसपेशी फाइबर को कंट्रोल कर सकते हैं। ये बात उसके गुरु ने बताई थी। ये याद आते ही तंजीरो अपना सारा ध्यान अपने एक पैर पर लगाता है और हैंटेंगू के ठीक पीछे बिजली की स्पीड से पहुंच जाता है और बिना समय गंवाए तंजीरो हैंटेंगू पर अपनी तलवार से हमला किया, जिस हैंटेंगू ने रोते हुए कहा, मुझ पर दया करो। अब जैसे ही हैंटेंगू ने ये कहा, हैंटेंगू का शरीर बड़ा हो गया और उसने तंजीरो का चेहरा अपने हाथों से जकड़ लिया। हैंटेंगू ने तंजीरो से कहा, कमजोरों को परेशान न करें। अब हैंटेंगू तंजीरो के मुंह को अपने हाथ से कुचलने की कोशिश करता है, लेकिन तभी जेन्या आता है और तंजीरो को राक्षस से बचाने की कोशिश करता है और राक्षस को बताता है कि वह कितना दोगला है। जैसे ही वह ये कहता है, दानव उन दोनों पर सोनिक ब्लास्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन फिर नेजुको ने राक्षस पर अपना खून डाला और अपने ब्लड डेमन आग से डेमन को आग लगा देती है। फिर जेन्या उस राक्षस के दोनों हाथ उखाड़ देता है और तंजीरो को आजाद कर देता है, लेकिन वह नेजुको के ब्लड डेमन आग से डर जाता है, क्योंकि उसने भी राक्षस का एक बॉडी पार्ट खा लिया था, जिससे आग उस पर भी काम करती है। और तंजीरो फिर से हैंटेंगू की गर्दन काटना शुरू कर देता है। इसलिए हैंटेंगू तंजीरो के साथ पहाड़ी से नीचे कूद जाता है। तंजीरो को बचाने के लिए नेजुको भी पहाड़ी से नीचे कूद जाती है। इसके बाद नेजुको नीचे बेहोश हो जाती है। हैंटेंगू फिर से दौड़ना शुरू करता देता है, पर तंजीरो की तलवार अभी भी उसकी गर्दन पर लटक रही है। हैंटेंगू ने अपनी पावर्स का ज्यादा इस्तेमाल कर दिया था, जिसके कारण वह खुद को हील नहीं कर पा रहा था। अपनी शक्तियां बढ़ाने के लिए उसे इंसानों को खाने की जरूरत थी। तभी उसे इंसानों की गंध आने लगती है। फिर हम तंजीरो को देखते हैं। वह एक टहनी पर लटका हुआ था। तंजीरो हैंटेंगू पर जोर से चिल्लाता है, मैं तुम्हें भागने नहीं दूंगा, मैं नरक की गहराइयों तक तुम्हारा पीछा करूंगा। हैंटेंगू तेजी से दौड़ने लगता है। तब हैंटेंगू सोचता है कि एक बार वह इंसान को खा ले, फिर वह इस बच्चे को आसानी से मार डालेगा। तभी उसकी नज़र दूर पत्थर के पीछे छुपे गांव के लोगों पर पड़ती है। वे स्वर्ड्समिथ्स थे। वे यहाँ स्वॉर्ड लेकर छिपे हुए थे। तभी हैंटेंगू उनकी ओर बढ़ता है और कहता है कि उन तीन में से एक डेमन लड़की थी जिसने मुझे बहुत परेशान किया। तभी तंजीरो नीचे आता है और देखता है कि नेजुको बेहोश पड़ी है। फिर वह फिर से उसी टेक्निक का उपयोग करके राक्षस तक पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन तभी कोई उसका नाम पुकारता है। तभी उसके सामने एक तलवार गिरती है। ये वही तलवार थी जिसे हगनेजुका ने पॉलिश के लिए लिया था। तभी दूर से मुइचिरो की आवाज आती है, जो तंजीरो को इसका इस्तेमाल करने के लिए कहता है, परंतु हगनेजुका ने मना कर दिया और कहा कि इसमें अभी भी बहुत काम करना बाकी है। लेकिन मुइचिरो कहता है कि जल्द ही सुबह होगी, इसे जल्दी से इस्तेमाल करें। लेकिन फिर हगनेजुका ने उसके सिर पर मुक्का मारा, जिससे मुइचिरो बेहोश हो गया। कोटेत्सु को लगता है कि हगनेजुका ने मुइचिरो को मार डाला, लेकिन कनामोरी कोटेत्सु से कहता है कि जहर के कारण वह बेहोश हो गया है। मुइचिरो अपने सपने में कई डेमन स्लेयर्स को देखता है और उनमें से आखिरी में वह तंजीरो देखता है और कहता है कि इस तलवार से हम सभी की भावनाएं जुड़ी हुई हैं।
तंजीरो फिर मुइचिरो का धन्यवाद करता है और उसी टेक्निक का इस्तेमाल करता है। वह सन ब्रीदिंग टेक्निक का इस्तेमाल करता है और उसका डेमन स्लेयर मार्क तंजीरो के सिर पर भी आता है। फिर उसने हान टिंगू का सिर एक वार से काट दिया। इसके बाद तंजीरो खुश हो जाता है क्योंकि उसने मेन बॉडी का सिर काट दिया था और तभी सूर्य की किरणें भी निकलने लगी। ये देखकर तंजीरो डर गया क्योंकि वे सभी एक खुले मैदान में थे और यदि सूर्य की किरणें नेजुको पर पड़ी तो वह जल जाएगी। ये सोचकर तंजीरो नेजुको की ओर दौड़ना शुरू करता है और नेजुको को कहीं छिपने के लिए कहता है, लेकिन थकान के कारण वह नहीं कह सकता और तंजीरो को इस हालत में देखकर नेजुको उसकी ओर आने लगती है। ये देखकर तंजीरो उसे कहीं छिपाने के लिए उसकी ओर दौड़ता है और जैसे ही वह उसके पास पहुंचता है तो नेजुको उसे पीछे की तरफ इशारा करती है। ये देखकर तंजीरो जब पीछे मुड़कर देखता है तो उसे पता चलता है कि हान टिंगू अभी भी जीवित है और स्वर्ड्समिथ्स का पीछा कर रहा है। लेकिन जब वह हान टिंगू के कटे हुए सिर को देखता है, उसकी जीभ पर रिजेंटमेंट लिखा हुआ था, जबकि असली हान टिंगू की जीभ पर फियर लिखा होना चाहिए। तंजीरो समझ जाता है कि उसने असली डेमन का सिर नहीं काटा था। ये देखकर तंजीरो डेमन पर फिर से अटैक करने की तैयारी करता है, लेकिन तभी सूरज की किरणें नेजुको पर पड़ने लगती हैं, जिसके कारण उसका चेहरा, उसके हाथ और शरीर का बाकी हिस्सा जलने लगता है। तंजीरो नेजुको को गले लगाता है और उसे छोटा होने के लिए कहता है, लेकिन अगर तंजीरो नेजुको को बचाता है तब तक डेमन स्वर्ड्समिथ्स को मार डालेगा। अब तंजीरो के पास दो रास्ते थे, या तो अपनी बहन को बचाए या गांव वालों को। जेनिया दूर पहाड़ पर लटक रहा थी और मुइचिरो बेहोश था। तंजीरो की मदद के लिए यहाँ कोई नहीं था। तंजीरो को अब समझ नहीं आ रहा था वह अपनी बहन को बचाए या गांव वालों को। वह कोई निर्णय नहीं ले पा रहा था। फिर नेजुको तंजीरो को लात मार देती है। वह चाहती थी कि तंजीरो स्वर्ड्समिथ्स को बचाए, भले ही इसके लिए नेजुको की मौत हो जाए। तब तंजीरो को वह दिन याद आता है जब नेजुको पहली बार डेमन बनी थी और बाकी पलों को याद करता है। लेकिन अब तंजीरो नेजुको को हमेशा के लिए खो देगा और नेजुको का शरीर जलता रहता है और वह अपनी आंखें बंद कर लेती है। ये देखकर तंजीरो की आंखों से आंसू आ जाते हैं। इसके बाद वह डेमन की ओर दौड़ता है। उसे स्मेल से पता चल रहा था कि राक्षस यहीं कहीं आसपास है और थोड़ी और कंसंट्रेशन के बाद तंजीरो को पता चल जाता है कि असली हान टिंगू इस विशाल शरीर के हाथ में छिपा है। जैसे ही उसे यह रियलाइज होता है, तंजीरो उस शरीर को बीच से काट देता है और असली हान टिंगू बाहर आ जाता है और तंजीरो बिना समय गंवाए अपनी तलवार से हान टिंगू की गर्दन काटना शुरू कर देता है। तभी हमें हान टिंगू का पास्ट दिखाया जाता है। एक आदमी हान टिंगू पर चोरी का आरोप लगा रहा था, वह भी किसी भले आदमी के घर, और यह आदमी अंधा था। लेकिन हान टिंगू उसे मना कर रहा था और अंधा होने का नाटक कर रहा था। हान टिंगू को चोरी करने की बुरी आदत थी। हान टिंगू का कहना है कि यह उसकी गलती नहीं है, यह उसके हाथों की गलती है। लेकिन वह आदमी फिर भी हान टिंगू की रिपोर्ट करने जाता है। फिर हान टिंगू ने चाकू मारकर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद हान टिंगू को मैजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है। मैजिस्ट्रेट का कहना है कि हान टिंगू पर हत्या और चोरी का आरोप है, लेकिन हान टिंगू का कहना है कि वह ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि वह अंधा है। लेकिन मैजिस्ट्रेट जानता था कि वह झूठ बोल रहा है, नहीं तो वह दिशा में बात कैसे कर सकता था जिसमें मैजिस्ट्रेट बैठे थे। इसके बाद हान टिंगू का झूठ पकड़ा गया और उसे फांसी की सजा सुनाई जाती है। लेकिन उससे एक दिन पहले मुजान हान टिंगू से मिलने आता है। इसके बाद मुजान हान टिंगू को डेमन बना देता है। फिर हान टिंगू मैजिस्ट्रेट को मारने के लिए पहुंचता है, लेकिन मरने से पहले मैजिस्ट्रेट हान टिंगू को बताता है, वह दिन जरूर आएगा जब तुम अपने पापों की कीमत इस सस्ती जिंदगी से चुकाओगे। हान टिंगू सोचता है कि वह उसे ये सब क्यों दिखाई दे रहा है, लेकिन फिर तंजीरो ने उसकी गर्दन काट दी, जिसके बाद हान टिंगू धूल में बदल गया और उड़ गया। इसके बाद तंजीरो वहीं गिर जाता है और रोने लगता है और कहता है कि हम जीत गए, लेकिन नेजुको मारी गई। अब तक तो उसकी हड्डियां भी धूल में मिल गई होंगी। तंजीरो कहता है कि वह नेजुको को इंसान बनाने के लिए कितनी दूर तक आया था। लेकिन तभी हम देखते हैं कि कोई तंजीरो की ओर आ रहा है। स्वर्ड्समिथ्स ने तंजीरो को पीछे देखने के लिए कहा। जब तंजीरो पीछे मुड़कर देखता है, वह हैरान हो जाता है क्योंकि ये नेजुको है। तंजीरो देखता है कि नेजुको को अब धूप में कुछ नहीं हो रहा है, वह बिल्कुल ठीक है और वह अब बात भी कर रही है। नेजुको ने इतने दिनों के बाद अपने मुंह से पहला शब्द निकाला, जो गुड मॉर्निंग है। फिर स्वर्ड्समिथ्स तंजीरो को नेजुको के पास ले जाते हैं। तंजीरो देखता है कि नेजुको अब इंसानों की तरह बात कर पा रही है। फिर तंजीरो ने नेजुको को गले लगाया।
और जेन्या उन्हें देखकर मुस्कुराता है। उसके बाद तंजीरो थकावट के कारण बेहोश हो जाता है। अब हमें कुछ समय पहले का समय दिखाया जाता है, जब मित्सुरी जोहाकुटेन से लड़ रही थी। वह लड़ते लड़ते थक गई थी और एक ड्रैगन ने उसे अपने मुंह के अंदर डाल लिया था। लेकिन फिर हम देखते हैं कि जोहाकुटेन राख की तरह उड़ रहा है। मित्सुरी को पता चल जाता है कि तंजीरो ने मेन डेमन का सिर काट दिया है। इसके बाद हम देखते हैं कि मुजान एक बच्चे का रूप धारण करके एक परिवार के साथ रह रहा था। जब उस परिवार में माँ और नौकरानी उसके लिए चाय लाती है, वे अंदर आते हैं और देखते हैं कि मुजान ने सारी किताबें फेंक दी हैं, क्योंकि मुजान जान चुका था कि नेजुको सनलाइट में भी जिंदा रह सकती है। उसे ये देखकर आश्चर्य हुआ कि एक डेमन सनलाइट में जिंदा कैसे रह सकता है, ऐसा आज तक नहीं हुआ। इसके बाद मुजान ने जानकारी के लिए हैंटिंगू को धन्यवाद दिया। फिर माँ पूछती है कि उसे क्या हुआ, लेकिन पलक झपकते ही माँ का सिर गायब हो जाता है। ये देखकर नौकरानी आश्चर्य में पड़ जाती है और सोचती है कि यह क्या हुआ, और मुजान कहता है कि उसे अब ब्लू स्पाइडर लिली की जरूरत नहीं है, वह हजारों वर्षों से मौजूद है। वह अपने खून से लोगों को डेमन बनाता आ रहा है, और ये लड़की जो अभी 12 साल की भी नहीं है और एक किजुकी भी नहीं, सन पर जीत प्राप्त कर ली है। अब वह इस लड़की को खाकर अमर हो सकता है। इसका मतलब है कि मुजान के पास कोई कमजोरी नहीं होगी और वह सन में भी जीवित रह सकेगा। जैसे ही वह ये कहता है, मुजान अपने असली रूप में आने लगता है। ये देखकर नौकरानी चिल्लाती है और मुजान ने उसे भी मार डाला और यहाँ से जाने लगता है। इसके बाद हमें मुजान का पास्ट दिखाया जाता है, जो करीब 1000 साल पहले की बात थी, जिस समय मुजान इंसान हुआ करता था। ये हैन पीरियड की बात थी। तभी एक डॉक्टर मुजान के लिए कुछ दवाइयाँ लाता है। मुजान को किसी प्रकार की बीमारी थी, जिसके कारण जब वह 20 वर्ष का हो जाएगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी, और डॉक्टर भी मुजान के लिए अलग अलग दवाइयाँ लाते थे ताकि वह मुजान को लंबे समय तक जीवित रख सके। लेकिन मुजान को डॉक्टर की दवाइयों पर भरोसा नहीं था। तभी एक दिन जब डॉक्टर मुजान के लिए दवा लेकर आता है, मुजान ने डॉक्टर के सिर पर चाकू मारकर डॉक्टर की हत्या कर दी, जिससे डॉक्टर की मौत हो गई। लेकिन तभी मुजान को पता चलता है कि डॉक्टर की आखिरी दवा काम कर गई है और मुजान न सिर्फ ठीक हो गया है बल्कि पहले से अधिक शक्तिशाली भी। लेकिन इसके बाद मुजान को एहसास होता है कि वह अब धूप में नहीं जा सकता। यदि वह धूप में जाता है तो वह मारा जाएगा। मुजान को धीरे धीरे भूख भी लगने लगती है, जिसके कारण वह इंसानों को खाना शुरू कर देता है। जिसने भी मुजान को रोकने की कोशिश की, मुजान ने उन सभी को मार डाला। मुजान अब अमर था, परंतु वह दिन में बाहर नहीं जा सकता था, जो शर्म की बात थी, जिस कारण कि मुजान को बहुत गुस्सा आता था। मुजान ने उस डॉक्टर के मेडिकल फॉर्मूलों की भी जांच की, लेकिन वह ये भी नहीं जानता था कि ब्लू स्पाइडर लिली कैसे बनाई जाती है। फिर उसने सोचा कि ये दवा ब्लू स्पाइडर लिली के फूल से बनी है, लेकिन उसे ये भी नहीं पता था कि ये फूल कहाँ उगते हैं। मुजान को अमर होने के लिए केवल 2 चीजों की आवश्यकता थी, या तो ब्लू स्पाइडर लिली या एक डेमन जो सनलाइट में भी जीवित रह सकता है। लेकिन अब मुजान की तलाश खत्म हो गई है। नेजुको जो सन में भी जीवित रह सकती है। अब मुजान को बस नेजुको को खाना है, उसके बाद वह अमर हो जाएगा। फिर कुछ देर बाद मुइचिरो पूछता है कि तंजीरो कैसा है। तंजीरो मुइचिरो को तलवार देने के लिए धन्यवाद कहता है, लेकिन मुइचिरो तंजीरो को धन्यवाद कहता है क्योंकि उसकी वजह से ही उसकी यादें वापस आ गईं। लेकिन उसे एक बात समझ नहीं आई कि नेजुको सनलाइट में कैसे जीवित है। तभी हगनेजुको गुस्से से आग बबूला होकर आता है और पूछता है कि उसकी तलवार कहाँ है। तंजीरो का कहता है कि उसने इससे एक अपर डेमन को मार डाला। इसके बाद उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। तभी एक स्वर्डस्मिथ कहता है कि वह तलवार ले गया था। हगनेजुका को लगता है कि तंजीरो ने फिर से तलवार तोड़ दी है। इसके बाद वह तंजीरो के पीछे भागने लगता है और नेजुको तंजीरो को उठाकर भागने लगती है। लेकिन तभी मित्सुरी वहां आती है और जेन्या और मुइचिरो को गले लगाती है और रोने लगती है क्योंकि वे सभी जीत गए हैं। जेन्या शर्म से लाल हो जाता है। मित्सुरी ये देखकर हैरान हो जाती है कि नेजुको अब बात कर पा रही है। इसे देखने के बाद मित्सुरी और भी खुश हो जाती है, लेकिन तंजीरो का कहना था कि उसके दांत और सींग अभी भी डेमन जैसे हैं, लेकिन वह खुश है कि वह जिंदा हैं। उसके बाद हम तमायो को तंजीरो को धन्यवाद देते हुए देखते हैं, नेजुको और 12 किजुकी का खून भेजने के लिए, क्योंकि जिस आदमी को मुजान ने डेमन बना दिया था, अब वह नेजुको के खून के कारण पूरी तरह ठीक हो गया है। उसे कुछ खून पीना पड़ेगा, लेकिन वह अब मुजान के कंट्रोल में नहीं है। नेजुको के ब्लड में एक म्यूटेशन है, जिसके कारण उसके ब्लड की कॉम्पोजिशन हर समय बदलती रहती है।
वह ये भी सोचती है कि नेजुको हमेशा अपने बच्चे के रूप में क्यों रहती है। शायद उसके मन में इससे भी महत्वपूर्ण कोई बात हो। इस लेटर को लिखने के बाद तमायो ने युशिरो को बुलाया और चाचा मारू को बुलाने के लिए कहा। वह बिल्ली जिसे तंजीरो खून के सैंपल भेजता था। तमायो फिर लेटर को बिल्ली के बैग में रख देती है और बिल्ली वहां से गायब हो जाती है और तंजीरो की ओर चल देती है। तमायो को यह भी लगा कि नेजुको भविष्य में सन पर विजय प्राप्त कर लेगी। इसके बाद अगले दिन गांव के सभी लोग गांव की मरम्मत में लग जाते हैं। कोटेत्सु चीफ से कहता है कि तंजीरो उन्हें अलविदा कहना चाहता है, वह वापस जा रहा है। कोटेत्सु फिर तंजीरो को जगाता है। चीफ ने तंजीरो को धन्यवाद दिया। तंजीरो का कहना है कि उसने ये काम अकेले नहीं किया, बल्कि अन्य लोगों ने भी इसमें सहयोग दिया है। नेजुको भी अपने बॉक्स में सो रही थी। चीफ देखता है कि हगनेजुका उन्हें छुपकर देख रहा है। फिर वह हगनेजुका को अपने पास बुलाता है। हगनेजुका अभी भी तंजीरो से तलवार का उपयोग करने के लिए नाराज था। ये सुनकर तंजीरो ने उसे धन्यवाद दिया। हगनेजुका तब कहता है कि वह इसे अच्छी तरह पॉलिश कर देगा और इसे बटरफ्लाई मेंशन में भेज देगा। उसके बाद तंजीरो को काकुशी को सौंप दिया गया। काकुशी कहती है कि तंजीरो को वैसे ही वापस ले जाया जाएगा। उसके बाद तंजीरो की आंखों पर पट्टी बांध दी गई और नाक में प्लग लगा दिया गया। लेकिन जैसे ही वह कुछ दूर जाते हैं, वह पट्टी और प्लग खोल देती है। जब तंजीरो ऊपर देखता है, उसे पता चला कि पूरा गांव तंजीरो को अलविदा कहने और धन्यवाद देने के लिए आया था। इसके बाद जब तक गांव गायब नहीं हो जाता, तब तक काकुशी तंजीरो को इसी तरह ले जाती रहती है। और इसी के साथ हमारा एपिसोड और हमारा सीजन 3 स्वर्ड्समिथ विलेज आर्क यहीं समाप्त होता है। मुझे आशा है कि आप सभी को एपिसोड और एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। कमेंट में जरूर बताएं कि आपको यह एक्सप्लेनेशन और यह सीजन कैसा लगा। धन्यवाद।